किसी खिलाड़ी को रिप्लेस करके कोई खिलाड़ी आता है और फिर एक दिन वो रिप्लेस होकर चला जाता है। क्रिकेट की ये कहानी सदियों से चलती आई है और ये आगे भी चलती रहेगी। लेकिन जब शिखर धवन के रिटायरमेंट का ऐलान हुआ तो वीरेंद्र सहवाग को अपना दर्द याद आया, वो दर्द जो शिखर धवन की वजह से उन्हें मिला था। और अब शिखर के साथ भी वही हुआ जो सहवाग के साथ हुआ था। क्रिकेट का उसूल यही है और इस बात को समझते हैं शिखर धवन भी, इस बात को समझते हैं वीरेंद्र सहवाग भी। लेकिन जब बात आई है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि इशारों इशारों में सहवाग ने अपने दर्द को बयां कर दिया है। शिखर धवन, जिन्हें हम और आप गब्बर के नाम से भी जानते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। 24 अगस्त को इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। पिछले काफी लंबे समय से वो इंडियन टीम से बाहर चल रहे थे। लास्ट मैच दिसंबर 2022 में खेला था। धवन ने जैसे ही रिटायरमेंट का ऐलान किया, दुनिया भर में उनको लेकर ट्वीट्स आने लगे। सहवाग ने भी उनको शुभकामनाएं दी और सहवाग ने जो लिखा उसमें सहवाग का 11 साल पुराना दर्द छलक रहा था। अगर आप नहीं जानते तो हम आपको याद दिला दें कि वीरेंद्र सहवाग इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा थे 2011 के वर्ल्ड कप में। अच्छा खेल रहे थे, बहुत तगड़ा खेल रहे थे। 11 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने शतकों तक मारा था। लेकिन फिर बहुत सारे नियम कायदे कानून जो है वो बदल दिए गए। MS धोनी की अगुवाई वाली टीम काफ़ी चेंजेस के थ्रू गुजर रही थी। गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी टीम से बाहर किए जा रहे थे। युवराज सिंह हटाए गए थे, बाद में कई सारे प्लेयर आगे पीछे हो गए थे। और तभी शिखर धवन की एंट्री हुई थी ओपनर के तौर पर। गंभीर और सहवाग अच्छा कर रहे थे, लेकिन शिखर काफ़ी अच्छा करने लगे थे और इस वजह से शिखर धवन रिप्लेस कर चुके थे सहवाग को। अब सहवाग वही जिक्र करते हैं कि मोहाली में इसने मुझे रिप्लेस किया था। सहवाग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बधाई हो शिकी, जब से तुमने मोहाली में मुझे रिप्लेस किया तब से तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब ये मोहाली बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु। मोहाली में ही शिखर धवन का टेस्ट डेब्यू हुआ था और सौरव गांगुली ने भी कई बार ये कहा कि सहवाग टेस्ट में और खेल सकते थे अगर उन्हें बैकअप दिया गया होता। वनडे T20 तो नहीं, लेकिन सहवाग की फॉर्म टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से अच्छी थी, उन्हें आप और मौके दे सकते थे। इसीलिए शायद वीरेंद्र सहवाग ने स्पेशली इसका जिक्र किया कि जब से तुमने मोहाली में मुझे रिप्लेस किया तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम हमेशा मौज मस्ती करते रहो, जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाओ, ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि सहवाग की ये रिप्लेस वाली लाइन जो है ये काफी क्रिकेट फैंस को याद आ गई। कईयों ने लिखा कि वीरूपाजी धवन ने रिप्लेस नहीं किया था, आपको ड्रॉप किया गया था। ये सच है। शिखर धवन का डेब्यू जो है वो 2010 में इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ था। हालांकि बहुत छाप नहीं छोड़ पाए थे, पहले मैच में 0 पर आउट हुए थे। इसके बाद 2013 में अच्छी वापसी की थी। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी थी और इंडिया ने वो मैच जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती। शिखर धवन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, वहीं से उनका पक्का हो गया। फिर 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ था। शिखर धवन को सहवाग की जगह टीम में ओपनर के तौर पर शामिल किया गया था, सहवाग को ड्रॉप किया गया था। और उस वक्त सहवाग जो थे वो फंसे पड़े थे। सहवाग, हालांकि सहवाग उस वक्त रन नहीं बना पा रहे थे, ये भी सच बात है। सहवाग ने उस दौर में, अगर आप याद करेंगे तो आखिरी की 9 पारियां जो थी उसमें 50 रन का आंकड़ा भी नहीं पार किया था। उनका आखिरी टेस्ट जो था शतक, वो 3.5 महीने पहले आया था। ऐसे में धवन को जब मौका मिला तो धवन ने माहौल बना दिया। 174 बॉल में 33 बाउंड्रीज, 2 छक्के की मदद से 187 रन की पारी खेली, जो किसी भी इंडियन डेब्यूटेंट की हाईएस्ट स्कोर है। धवन ने 85 बॉल में सेंचुरी जड़ दी थी और धवन के नाम डेब्यू क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड आज भी दर्ज है। धवन ने जो रिप्लेस किया था उसको लेकर सहवाग ने इशारों इशारों में बात छेड़ी, तो कहते हैं ना, बात निकली दूर तक लग जाएगी और फिर ये सारी चर्चा चलने लगी। हालांकि गंभीर ने भी काफी तारीफ की धवन की, कहा कि एक शानदार करियर के लिए बधाई, आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हरभजन ने भी तारीफ की, बाकी सब ने भी तारीफ की। लेकिन सवाल फिर वही है कि सहवाग ने छेड़ तो दिया। हालांकि धवन भी इस बात को जानते हैं और धवन को भी, जैसे सहवाग को धवन ने रिप्लेस किया था, धवन को शुभमन गिल ने रिप्लेस किया और धवन इस बात को समझते हैं। इसीलिए जब उन्होंने आज पोस्ट किया तो उसमें लिखा कि वो कहते हैं ना, कहानी में बस आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। मैं भी ऐसा करने जा रहा हूँ। अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, यात्रा क्रिकेट की अलविदा कह रहा हूँ। सुकून है, मैंने अपने देश के लिए काफ़ी कुछ खेला। धवन ने इंडिया के लिए 34 टेस्ट मैच, 167 वनडे, 68 T20 खेले थे। पिछले कुछ वर्षों में जायसवाल और शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज जो उभर कर आए, इसकी वजह से वो बाहर हो गए।
हालांकि धवन को इंडियन क्रिकेट फैंस सेल्फलेस प्लेयर, एक हैप्पी प्लेयर और एक ऐसे खिलाड़ी के तौर पर जानते हैं जिसने आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के लिए बहुत नाम रोशन किया। हैप्पी रिटायरमेंट शिखर धवन।